Hello everyone, welcome to the Aviate classes. Learn, Fly and Explore, an online ground school for your every aviation related queries and aviation related studies. So I am Rahul Sharma, commercial pilot and your aviation educator friends. So today we're gonna cover the meteorology's our important questions for our DGC exam perspective. So let's start our session and we will try to cover each and every important relevant questions that you can face during your exam. Okay. इसमें हम जानेंगे समझेंगे अपने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं विच आर वेरी इम्पोर्टेंट आपको करना इनको ज़रूरी है सो एंड डेफिनेटली इट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस दैट ये दिस क्वेश्चंस विल बी इन योर एग्जामिनेशन ओके एग्जाम में आप इन क्वेश्चन को डेफिनेटली फेस करेंगे इसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी बनती है सो वी हैव कंपाइल्ड हियर इन दिस प्रेजेंटेशन important questions so let's start our session friends. Okay everyone, let's start our session. सबसे पहले हम देखते हैं the important questions what we have here. So let's have the important questions. This is the DGCA exam का जो आपका PYQ I have mock exam मैंने यहाँ पर ready किया है. This is the mock exam which we have compiled here. अब इसको हम solve करते हैं, right? सबसे पहले देखते हैं कि mean sea altitude given as 12,000 feet flying over mountain in temperature plus 9 degree Celsius. Okay. प्लस 9 डिग्री सेल्सियस QNH हमारा कितना सेट है 1023 व्हाट विल बी द ट्रू एल्टीट्यूड हमने फाइंड क्या करना है वी नीड टू फाइंड ट्रू एल्टीट्यूड का मैंने आपको फॉर्मूला पहले भी बताया था ट्रू एल्टीट्यूड का हमारा फॉर्मूला क्या था दैट वाज आवर इंडिकेटेड एल्टीट्यूड प्लस हमारा ISA जो हमारी डेविएशन है ISA डेविएशन इनटू इनटू 4 इनटू 1000 इनटू आवर इंडिकेटेड एल्टीट्यूड ओके इससे हम क्या निकालते हैं हमारी ट्रू एल्टीट्यूड की ये हमारा फॉर्मूला है राइट अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे कि हाउ वी फाइंड द ट्रू एल्टीट्यूड इन दिस सिचुएशन ओके आई से टेम्परेचर इज अबाउट 15 प्लस 15 डिग्री हमारा रहता है प्लस 15 डिग्री हमारा क्या आता है प्लस 15 डिग्री इज आवर आई से टेम्परेचर राइट आई से टेम्परेचर हमारा ये रहता है लेफ्ट साइड आपको पता है 2 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट हम अराउंड 1.98 पर 1000 फीट रहता है तो 2 डिग्री पर सेल्सियस हम इसको ले लेते हैं राउंड ऑफ करके सो हम आई से टेम्परेचर इसे कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से आई से टेम्परेचर कितना होगा हमारा अब लेफ्ट साइड फॉलो करके देखिएगा आप 12 इंटू 2 दैट इज 24 यहाँ से मैंने 12 लिया 12 इंटू 2 इससे कट हो गया ना 1000 से डिवाइड हो गया 24 ओके अब राइट अब हमने क्या करना है इसको 15 से जो हमारा आई से उससे माइनस करना है तो वी विल हैविंग आवर आई से टेम्परेचर minus 9 डिग्री सेल्सियस इज आवर आई से टेम्परेचर राइट अब हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना है वी नीड टू फाइंड आई से डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे इट विल बी द आउटसाइड एयर टेम्परेचर माइनस आई एस ए सो ये कितना आउटसाइड एयर टेम्परेचर हमारे पास कितना है प्लस 9 माइनस माइनस ये हमारा 9 इट इज 18 डिग्री सेल्सियस सो 18 डिग्री सेल्सियस हमारे पास फ्रेंड आ गया हमारा आई से टेम्परेचर अपना आई से डेविएशन ओके नाउ वी नीड टू फाइंड द करेक्शन जो हमने करेक्शन अप्लाई करनी है ये जो हमारी है दैट इज आवर करेक्शन सो करेक्शन क्या हो जाएगी 18 इंटू 4 इंटू 12 ओके दैट विल बी इक्वल टू 864 फीट हमारे पास ये आ गया नेक्स्ट हमने ये देखना है कि वी हैव अ टेम्परेचर हायर देन आवर आई से टेम्परेचर तो मतलब क्या है इट इज़ वार्मर एयर ओके वार्मर होगा तो डेफिनेटली इट विल जो हमारा टेम्परेचर जो ट्रू एल्टीट्यूड होगा दैट विल बी मोर देन आवर इंडिकेटेड एल्टीट्यूड ट्रू एल्टीट्यूड आपका इंडिकेटेड एल्टीट्यूड से डेफिनेटली ज़्यादा होगा तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स वी विल हैविंग 12,000 जो हमारा ये था 12,000 प्लस यहाँ प्लस करेंगे और 864 बिकॉज इसमें हमारा जो टेम्परेचर है जो हमारा आई से डेविएशन टेम्परेचर है दैट इज 18 डिग्री सेल्सियस एंड आवर आई से स्टैंडर्ड इज आवर 15 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज वार्मर देन द सराउंडिंग ओके वार्मर है तो दैट विल बी इससे ये देख सकते हैं हम कि आवर ट्रू एल्टीट्यूड विल बी एट हायर एल्टीट्यूड ओके तो करेक्शन जो होगी दैट विल बी एडेड टू आवर इंडिकेटेड एल्टीट्यूड टू गेट आवर ट्रू एल्टीट्यूड सो हमारा ट्रू एल्टीट्यूड क्या आ गया इससे 12864 feet is our true altitude okay true altitude okay हमारा 12864 is the right answer of it okay friends so hope आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया
राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ए मैन ऑब्जर्व ए लो प्रेशर सिस्टम पासिंग हिम टू द साउथ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, यहाँ पर मैन है, एक लो प्रेशर सिस्टम इस पासिंग इसके साउथ से जा रहा है, और कहाँ से जा रहा है ये हमारा वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ये आप मानिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है, ठीक है। सो व्हाट विंड ही विल एक्सपीरियंस, सबसे पहले आपको बताना चाहिए लो इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। लो इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमारी कैसी रहती है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट रहती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहती है हमारी विंड्स की। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस ये कहाँ से जा रही है, हमारी वेस्ट से ईस्ट जा रही है। सो यहाँ पर क्या होगा, विंड विल बी, ये देखिए, ये जो हमारी साउदर्न से थी, साउदर्न से ही सबसे पहले हमारी साउथ ईस्ट की तरफ, यहाँ से जो ये विंड हमारी साउथ की तरफ से जा रही है, राइट, साउथ की तरफ से जा रही है, इट विल मूव टूवर्ड साउथ ईस्ट, साउथ से साउथ ईस्ट की तरफ जाएगी, साउथ ईस्ट के बाद हमारी ईस्टर्न, ईस्टर्न के बाद हमारी नॉर्दर्न। ओके, सो इट इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एंड कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है, इट इज बैकिंग। ओके, सो इसका आंसर क्या है, कॉन्स्टेंटली बैक। दो तरह की होती है, वेयरिंग होती है वेयर वी हैव इंक्रीज इन हेडिंग, एंड बैकिंग इज वेयर वी हैव डिक्रीज इन हेडिंग। सो लो में हमारा देखा हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन विंड्स की मूवमेंट होती है, दैट्स वाई। तो साउथ में जो जा रही थी दैट विल टर्न टुवर्ड साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट के बाद ईस्ट एंड नॉर्थ। ओके, सो कॉन्स्टेंटली यहाँ पर हमारी जो विंड है दैट इज गेटिंग बैक। ओके, राइट फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिपेंडेंट अपॉन। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप डिपेंड करिए, इट इज डिपेंडेंट अपॉन, इट इज टोटल वाटर कंटेंट। ओके, क्या होता है, टोटल वाटर कंटेंट इन एयर, तो दैट विल डिटरमाइन द relative humidity of that air parcel. Okay, so ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, it will be depending upon our moisture content and our temperature of the air। जो हमारी टेम्परेचर होगी, whether it is a cold air, whether it is a hot air, warm air mass है या cold air mass है, and moisture content, water content कितना है, these are the factor on which our relative humidity will depend। Okay, next we have ELR is 0.65 degrees Celsius. So you need to determine whether atmosphere is conditionally stable, atmosphere is stable, atmosphere is unstable, या हमारा atmosphere is stable when dry। Okay, इसमें क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, we have DLR fixed value 1 degree Celsius। Okay, 1 degree Celsius per 100 meter, and SLR कितना था हमारा, SLR था हमारा 0.5 से 100 मीटर। ओके, सो इसमें क्या होता है, जब भी आपका DLR से is greater than ELR, SLR is greater than ELR, so इसमें क्या होगा, this will be stable। ओके, स्टेबल होगी, राइट। एंड अब नेक्स्ट हमारा है, ये पूछ रहा है हमारे को कि, और जब भी इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, इफ वी हैव वाइस वर्सा हियर, अगर हमारा ELR इज ग्रेटर देन DLR और ELR इज ग्रेटर देन आवर SALR, तो इट विल बी अनस्टेबल, राइट। ये हो जाएगी हमारी अनस्टेबल कंडीशन, राइट। सो यहाँ पर पूछा है इफ ALR इज 0.65 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर्स, तो ये कंडीशन कौन सी होगी, इट विल बी स्टेबल, ये स्टेबल रहेगा, व्हेन एयर विल बी ड्राई, जब तक एयर ड्राई होगी तब तक ये स्टेबल होगा, एज द एयर गेट सेचुरेटेड, जैसे सेचुरेटेड हो जाएगी, सो इट विल बिकम अनस्टेबल, क्योंकि 0.5 में रहता है हमारा, राइट। सो लेट्स मूव टू ऑन फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस। Right friends, so let's solve more questions on our meteorology series। जो हमारा meteorology के हम थोड़े important questions और देख लेते हैं। First we have height of tropopause at 50 degree north। Okay, 50 degree north, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा what is the height, where is the maximum height। Maximum height of tropopause is at our equator। इक्वेटर 0 डिग्री पे हमारी मैक्सिमम हाइट होती है, that is 16 to 18 किलोमीटर। ओके, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर होता है यहाँ पर, हायर सरफेस टेम्परेचर होता है, इसकी वजह से ट्रोपोपॉज राइजिंग एयर और कनेक्टिव प्रोसेस की वजह से वी हैव अ ट्रोपोपॉज एट अप टू 16 to 18 किलोमीटर। अब होता क्या है, एज वी मूव टुवर्ड्स पोलर रीजन, जैसे हमारा लैटिट्यूड इंक्रीज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, तो हमारा जो ट्रोपोपॉज है, ट्रोपोपॉज विल स्टार्ट टू रिड्यूस, विल स्टार्ट टू डिक्रीज डाउन। मतलब ये देखिए आप कि अगर आप 16 to 18 किलोमीटर है, तो एट पोलर रीजन्स इट इज, हमारा हम देखेंगे तो पोलर रीजन्स में हमारा कितना होता है, पोलर रीजन्स में हमारा
90 डिग्री जो रहता है दैट इज अराउंड 8 to 10 किलोमीटर हमारा ट्रोपोपॉज हाइट रहती है। ओके, सो इट इज टॉकिंग अबाउट 50 डिग्री नॉर्थ। 50 डिग्री नॉर्थ का मतलब क्या होगा? 50 डिग्री नॉर्थ इज इक्वल्स टू 36,000 फीट। सो वी टेक फिक्स्ड वैल्यू फॉर दिस, आई से स्टैंडर्ड के हिसाब से फिक्स वैल्यू रहती है। सो दैट इज 50 डिग्री नॉर्थ में हमारा कितना होगा? इट विल बी अराउंड बिटवीन दैट इज अराउंड और 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर रहता है अकॉर्डिंग टू हमारा आई से भी ये रहता है, इट इज 11 किलोमीटर। सो राइट आंसर इज 11। ओके, एंड इट विल कीप, अब आपने देख लिया होगा 0 डिग्री पे जो हमारा इक्वेटोरियल रेंजेस पे ड्यू टू हायर सरफेस टेम्परेचर इट राइजेस, जो राइजिंग एयर और कन्वेक्टिव प्रेशर की वजह से इट इज 16 to 18 किलोमीटर्स। पोलर रीजन्स में जो हमारा कोल्डर सरफेस टेम्परेचर था इट इज अप टू 8 to 10 किलोमीटर्स। ओके, एंड 50 डिग्री नॉर्थ इज बिटवीन दैट, सो इट विल बी 11 किलोमीटर्स। ओके, ALR is 1 degree Celsius per 100 meters। अब आपने बताया कि न्यूट्रल वेंट ड्राई एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी है, C is absolute stability, D is our conditional stability। So clearly आप देख सकते हैं here ELR is equal to DALR। okay, DLR की वैल्यू कितनी होती है हमारी? 1 डिग्री सेल्सियस पर 100 मीटर। सो व्हेन इट इज इक्वल्स टू, तो हम ये मान सकते हैं कि इट विल बी न्यूट्रल व्हेन ड्राई। जब ड्राई रहेगा तब ये न्यूट्रल रहेगा। इफ ELR इंक्रीज, इफ ELR इज मोर देन आवर DLR, अगर हो जाएगा ड्राई एडियाबैटिक लेफ्ट साइड इसको हम बोलते हैं, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। एंड ELR इज स्मॉलर देन DLR, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? ये स्टेबल हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट वी हैव स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट है उसको हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं? तो इज कैरेक्टराइज्ड बाय आइसोबार क्लोज टुगेदर। जो हमारे आइसोबार्स होते हैं विच वी शो, विच वी सी in our synoptic chart। I have earlier shown you in the synoptic chart जो हमारे where we have representation of low high register। तो वहाँ पर जो isobaric lines है that lines connecting places of equal pressure, तो जब वो isobaric lines are close together, so and the wind is strengthening there, तो वो उसको क्या बोलेगा? स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट। फॉर एग्जांपल आप मानिए ये लो है, ये आपका रीजन आ गया, राइट, ये आपका रीजन आ गया, राइट फ्रेंड्स। सो हमने देखा ये हमारा लो आ गया, 1 मिनट, यस, ये हमारा लो रीजन आ गया, ये लाइन थोड़ी यहाँ पर गलत होगी, राइट। हेयर वी हैव हाई। ओके, हाई में आप देख सकते हैं, आप हाई करिए, हमारा रिजेस हो गए, दैट इज एग्जांपल ऑफ रिज। सो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं इन द लो वी हैव, जो हमारे आइसोबारिक लाइंस है दैट आर क्लोज टुगेदर, क्लोज टुगेदर। हाइज में आप देख सकते हैं फार अपार्ट। ओके, तो इससे हमने क्या हमने इससे क्या फाइंडिंग की है? what we find that in the high regions there will be steep pressure gradient and isobars are close together and we will be having stronger winds here। okay, wind की जो strength होगी that will be stronger in the lower conditions है, जो low pressure system है वहाँ पे हमारी winds की जो strength है that will be very high। okay, so if you fly with left drift in northern hemisphere what is happening to your true altitude? okay, हमने इसको फाइंड करना है। सबसे पहले आप समझिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का केस है, यू आर फ्लाइंग लाइक दिस, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ फ्लाई कर रहे हैं। वो क्या है यहाँ पर? वी एक्सपीरियंस लेफ्ट ड्रिफ्ट। लेफ्ट ड्रिफ्ट हमें एक्सपीरियंस हुई है, लेफ्ट ड्रिफ्ट हम एक्सपीरियंस की है। ओके, लेफ्ट ड्रिफ्ट एक्सपीरियंस हुई। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ विंड, जो हमारी विंड की डायरेक्शन, विंड की जो हमारी डायरेक्शन है, दिस वन इज दैट, जिसकी वजह से हमारी लेफ्ट ड्रिफ्ट मिली है। हमारा एयरक्राफ्ट तो ना 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जा रहा था, फ्लाई कर रहा था। ओके, अब क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ मिली तो आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ, हमें पता है कि लो इज टुवर्ड्स आवर लेफ्ट साइड एंड हाई इज टुवर्ड्स आवर राइट साइड इन आवर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये विंड हाई है तो लो हमारा यहाँ पर होगा, हाई रीजन विल बी दिस। ओके, हाई रीजन हमारा ये होगा। सो एयरक्राफ्ट विल फ्लाइंग फ्रॉम लोअर टू हाई, लो से हाई की तरफ हम फ्लाई कर रहे हैं। ओके, लो से हम हाई की तरफ हम फ्लाई कर रहे हैं, राइट। लेकिन अब देखिए आप, इंडिकेटेड एल्टीट्यूड तो हमारा जो होगा अकॉर्डिंग टू ऑल्टीमेटिक एरर, लो टू हाई वी हैव लो। ओके, हमारा क्या होता है? लो होता है। सो है इंडिकेटेड एल्टीट्यूड तो हमारा डिक्रीज होगा। ओके, बट हेयर इट इज आस्किंग ट्रू एल्टीट्यूड, फिर ट्रू एल्टीट्यूड आप देखिए इट इज इंक्रीजिंग। ओके, सो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? इंक्रीजेस, is the right answer। Sublimation का पूछा है हमारे से नेक्स्ट, sublimation, what is sublimation? Sublimation is direct conversion from solid to vapor। okay, जो हमारा water vapor है to ice है ना,
एंड आवर कैम्फर हो गया, कैम्फर जो हमारा रहता है कपूर जिसको हम बोलते हैं, पूजा वगैरह में हमारा यूज होता है, कैम्फर हो गया। तो डेट आर अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस सब्लिमेशन प्रोसेस, जहाँ पर हमारा सॉलिड जो पार्टिकल है डेट गेट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू आवर आइस। एंड जो हमने सॉलिड का एग्जांपल एक और देखा था, जैसे कि हमारा आइस है, राइट, जो हमारी आइस है डेट गेट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। ओके, स्टीम इज एग्जांपल, आइस हमारी मेल्ट होकर सीधा स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज एग्जांपल ऑफ दिस सब्लिमेशन प्रोसेस। ओके, solid to paper direct. Okay, so let's move on to our next questions. Right friends, so let's see more questions. मैं अच्छे से कलर ले लेता हूँ. Okay, so what is the coldest time of a day? Coldest time of a day कब होता है? So I have taught you in this our atmospheric chapter में हमने clearly समझा था, terminal variation में हमने समझा था कि the coldest time is half hour after sunrise, as during the night time the earth radiates long wave radiation and there is a cooling of earth. लेकिन ये जो कूलिंग होती है इट कीप्स ऑन हैपनिंग ऑल नाइट, ऑल नाइट हमारी कूलिंग हो रहती है, बट द मिनिमम टेम्परेचर विच वी अटेंड, बिकॉज देर इज अ लैग जहाँ पर आपका टेम्परेचर हमारा अर्थ सरफेस लूज कर रहा है, एंड देर इज अ टाइम वेयर अर्थ विल अटेन द लोएस्ट टेम्परेचर। लोएस्ट टेम्परेचर हमारा कब अटेन होता है? दैट विल बी हाफ आवर आफ्टर सनराइज। हाफ आफ्टर सनराइज तक हमारी अर्थ जो है, जो पूरी हमारी जो नाइट में एडियाबैटिक जो कूलिंग हो रही थी, by this process this our earth surface जो coldest time attain करती है, that is half hour after the sunrise. Okay, when is diurnal variation is maximum? Diurnal variation maximum कब होती है? Diurnal variation आपने पढ़ी होगी, there are two times when जब हमारी earth has the maximum temperature during our afternoon and minimum temperature half hour after sunrise. Okay, so it form a diurnal variation आता है where we have two maximum and two minima. ओके, सो इस डायनामिक वेरिएशन होने के लिए वी नीड क्लियर स्काई। सबसे पहले क्लियर स्काई होना चाहिए ताकि जो हीट बजट है वो अच्छे से मेंटेन हो सके, देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन। अगर क्लाउड्स होंगे तो इट विल ऑब्स्ट्रक्ट, एंड जो हमारा कोल्डिंग जो जो कोल्ड हो रहा है, जो अर्थ सरफेस जो हमारी कोल्ड होती है, दैट विल बी ब्लॉक्ड। एंड जो हमारा ओवरऑल प्रोसेस था द हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस में इस फर्क आएगा, डायनामिक वेरिएशन विल बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ क्लाउड्स। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रॉन्ग विंड्स नहीं होगी, सॉरी स्ट्रॉन्ग विंड्स नहीं होगी, इट विल बी स्टिल विंड्स। अगर स्ट्रॉन्ग विंड्स होगी सो द वेरिएशन प्रोसेस जो अकर हो रहा होगा दैट विल राइज टू द अपर अपर एटमॉस्फेरिक लेयर्स। सो जो प्रॉपर हमारी डायनामिक वेरिएशन थी दैट विल नॉट बी हैपनिंग देयर। ओके, सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि QNH एट Timbuktu is 200 मीटर, m initial level is 1015. What is QFE? मैंने आपको पहले भी कैलकुलेट करके बताया था, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। आपको पता है कि हमारा 1 हेक्टोपास्कल इज इक्वल टू 8 मीटर्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रेशर यूनिट अपनी कैलकुलेट कर लेते हैं। 200 मीटर्स को हम 8 से डिवाइड कर लेंगे फ्रेंड्स, दैट इज इक्वल टू आवर एक्सप्रेशन, इट इज आवर 25 हेक्टोपास्कल। ओके, ये हमने प्रेशर कैलकुलेट कर दिया। सो हमारा QNH कितना हो जाएगा, हमारा QFE करेक्शन, हमारा QFE कितना हो जाएगा? QFE विल बी, हमारा QNH है 1015 QNH माइनस आवर प्रेशर, जो हमने प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट किया है, दैट इज इक्वल्स टू आवर 990 हेक्टोपास्कल। इट इज द राइट आंसर। ओके, above stable layer in lower troposphere in an old high pressure system is called, इसको हम क्या बोलते हैं? अब आपका यहाँ पर देखिए, ये हमारा ट्रोपोस्फेयर लेयर फॉर्म रहती है। हाई में क्या होता है? हाई प्रेशर रीजन होगा। हाई प्रेशर में वी हैव what we have subsidence, वी हैव सब्सिडेंस। और यहाँ पर एक इन्वर्जन लेयर फॉर्म हो जाएगी, जहाँ पर हमारा जो एडिबेटिंग कूलिंग प्रोसेस हो रहा था, राइजिंग एयर इज कूलिंग विद एक्सपेंशन, वो यहाँ पर सीज आउट हो जाता है, एंड देयर इज अ स्टेबल एयर, स्टेबल एयर यहाँ पर फॉर्म हो जाती है। सो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज आवर सब्सिडेंस इन्वर्जन। ओके, व्हाई डज एयर कूल एज इट राइजेस? वो क्यों कूल होती है? इट इज ड्यू टू आवर एक्सपेंशन। ओके, जो एयर एक्सपेंड करती है बाय द एडिबेटिक कूलिंग, जो हमारी एक्सपेंशन होती है, we see that our air is cooling as it rises above the atmosphere. Okay,